हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जैसा कि आप लोग जिस चीज का इंतजार कर रहे थे उसी को लेके आज की बहुत बड़ी खबर है जो आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही जानकारी आप लोगों को हमारी स्टडी मैथ्स 91 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। ठीक है, और भी कोई जानकारी होगी तुरंत आप लोगों को हर चीज प्रोवाइड की जाती है। तो चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लो। बहुत अच्छी जानकारी है आप लोगों के लिए आज की वीडियो में। जैसा कि आप लोग इंतजार कर रहे थे यूपी पुलिस के रिजल्ट को लेके, तो आज बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है, उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। और यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी के लिए भी वो बहुत बड़ी अपडेट है, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो आज की खबर हमारी क्या है। यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2024 लो देख लो। यूपी पुलिस रिजल्ट इसी माह जारी होगा, कट ऑफ। ठीक है, लेकिन ये क्या खबर क्या है, खबर में माने रखती है। तो खबर हमारी निकल के आई है यहाँ पे ट्वीट के माध्यम से। जो कल की मीटिंग हुई थी सभी लोगों के, सब आला अधिकारी जो भी थे, ठीक है, उन लोगों के माध्यम से ये क्या नाम बैठक हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ने मीटिंग की गई थी। उसकी मीटिंग के दौरान क्या चीजें निकल के आई हैं और क्या चीजें ट्वीट किया है, तो बाकायदा आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है कि चलिए देखिए, तो स्क्रीन पे आप लोगों को जो दिख रहा है क्या है, योगी आदित्यनाथ ऑफिस, वहां से मतलब ये ट्वीट किया है। क्या है, पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम इस माह के अंत तक जारी करने की तैयारी करें। इन्होंने बिल्कुल साफ साफ कह दिया जल्दी ही इसको रिजल्ट तैयारी कर, मतलब इसकी तैयारी करें, इसी माह के अंत तक तैयारी करें। मतलब हो गया, अब जब बोल दिया है, जब मैन आदमी ने बोल दिया है तो फिर अब क्या हो सकता है। ठीक है, अब आप लोगों को पता है तैयारियां वैसे भी पहले से थी। अभी आपने एक नोटिस वायरल हुआ था, नोटिस में आप लोगों ने देखा था इसी माह जारी होगा, जल्द ही तैयारियां पूरी चल रही। अब तो और जल्दी प्रक्रिया कर दी गई है ना, क्योंकि जब सीएम ने कह दिया तो फिर उसके बाद आगे क्या चलेगी। ठीक है, तो भाई पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम इस माह अंत तक जारी करने की तैयारी करें। ठीक है, दूसरी बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नई भर्ती को लेकर वो बहुत बहुत गजब की न्यूज है। ठीक है, नई भर्ती के बारे में और आप लोग देख लेना। ठीक है, नई भर्ती के बारे में क्या है, नई भर्ती जो आने वाली है उसके बारे में गजब क्या दिखाया गया है। क्या है गजब का आज का, देखो, रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाएं। ठीक है, जो रिक्त पद हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाएं। दूसरा, परीक्षाओं की सूचिता को हर हाल में सुनिश्चित किया जाना है। ठीक है, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज। ठीक है, तो आप लोगों को अब तो यकीन हो गया कि रिजल्ट इस माह के अंत तक आना ही आना है। हर तरीके से आप लोगों को पता हो चुका है। ठीक है, हर तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब दूसरी खबर आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, जो नई भर्ती को लेके क्या अपडेट है। ठीक है, नई भर्ती, तो नई भर्ती न्यू जो भर्ती है ना यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जो बताई जा रही है 40,000 प्लस पदों पर भर्ती। ठीक है, वो भर्ती जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो चलिए उसके बारे में आप लोगों को पहले मैं एक बार स्पष्ट कर देता हूं। ठीक है, जो कि आप लोग बहुत इंतजार करते हैं जिसका। तो नई भर्ती कब तक आएगी और कब तक इसकी प्रक्रियाएं पूरी होंगी। ठीक है, तो नई भर्ती, चलिए यूपी पुलिस न्यू भर्ती, ठीक है। तो जैसे ही आप, पहले तो ये बहुत बात चर्चा में चल रही थी, जैसे ही इसका मतलब परिणाम आ जाएगा तुरंत वो चीजें नई भर्ती मतलब आप लोगों को घोषित, तो इसकी उम्मीद आप लोगों को लग रही है। ठीक है, हद से ज्यादा। ठीक है, तो जनवरी में ये भर्ती आनी ही आनी है 2025 में। जनवरी 2025 में ये भर्ती आनी ही आनी है, 100% है, 100% है। अब एक चीज आप लोगों को और डाउट है, अब एक चीज बताइए, इसमें लगभग कितने लोगों ने पेपर दिया, कितने लोगों ने लगभग पेपर दिया था। ठीक है, अब इस भर्ती में लगभग 37 लाख 37 लाख लोगों ने पेपर दिया। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि 37 के 37 लाख भी बच्चे पास हो जाएंगे। ठीक है, इनमें से कम नहीं तो 2 लाख बच्चों को लिया जाएगा। ठीक है, कितने लोगों के लिए, 2 लाख, 2 लाख लोगों को लिया जाएगा। किसके लिए, फिजिकल के लिए। ठीक है, फिजिकल के लिए 2 लाख लोगों को बुलाया जाएगा। बाकी के जो 35 लाख हैं, 35 लाख जिन्होंने पेपर दिया, वो बेचारे कहाँ जाएंगे। जो 35 लाख लोग बचे हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे भाई। उन लोगों के लिए भाई नौकरी तो उन्हें भी चाहिए, ऐसा नहीं किसको नौकरी नहीं चाहिए आजकल।
नौकरी तो सबको चाहिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा चांस दूसरा बन रहा है, जिसके भी नंबर अभी कम बन रहे हैं। ठीक है, अभी अगर आपको विश्वास नहीं, जैसे इसका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आप लोगों की भी आंखें खुल जाएगी कि अब हमको क्या करना है। तो मैं अभी से भी आप लोगों को करना है, आप लोगों के लिए जो 35 लाख बच्चे भाई हैं हमारे, जिनका मतलब कट ऑफ के आसपास भी नंबर नहीं है, जो नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोग तो इसी के आसपास हैं, तो वो ढोलम ढोल हो रहे हैं कि इधर है कि इधर होगा कि नहीं होगा, ऐसा सबके साथ होता है। ठीक है, लेकिन पूर्णतः विश्वास जब होगा कि नहीं होगा, जब कट ऑफ जारी हो जाएगी तब तरीका, अब उसके बाद ही मोटिवेशन आगे की मिले। तो उन लोगों के लिए भाई रेलवे के भी अच्छे चांस है। ठीक है, रेलवे एनटीपीसी बहुत अच्छे चांस है। ठीक है, दूसरा एसएससी जीडी, दूसरा एसएससी जीडी, ठीक है, ये बहुत सारे चांस बन रहे हैं उनके लिए। और एक चीज आप लोगों के लिए और मैं बता दूं, ठीक है, और एक चीज देखो बता दूं, एक तो ये एसएससी जीडी है, दूसरा यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी जो आ रही है उसके लिए तैयार रहो। यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी आ रही है उसके लिए तैयार रहो, जनवरी में वैकेंसी ये आ जाएगी, ये पूरी तरीके से स्पष्ट है। ठीक है, क्योंकि आगे इलेक्शन है, आप लोगों को भी पता है, तो उसके लिए आप अपनी तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दो। ठीक है, अभी से आप लोगों को सिर्फ अब कुछ नहीं पढ़ना है, तो अगर आप अभी से ही मैथ और रीजनिंग पढ़ते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी XYZ तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैथ रीजनिंग पढ़ते रहो, आगे क्या करना है आप लोगों को, इतने सारे एग्जाम है। ठीक है, और रही बात अब आप लोगों को लिए रनिंग, तो रनिंग के आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे रनिंग को लेके। ठीक है, तो रनिंग को लेके बहुत सारे कमेंट क्या आए थे, लोगों के पैरों में दर्द, ठीक, पैरों में दर्द बहुत हो रहा है। ठीक है, पैरों में दर्द, ये बहुत सारे कमेंट आप लोगों के थे। दूसरा सांस फूलना, दूसरा सांस फूलना, तो ये सारे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट हैं कि सर सांस फूलती है और 5 किलोमीटर लगाने में हालत खराब हो जाती है। तो भाई 5 किलोमीटर रनिंग माने रखती है भाई, आसान काम नहीं है। जिन लोगों को लगता है आसान काम, जो दौड़ने जा रहे हैं उनको आज पता लग गया होगा, जितने 2-4 दिन में जो दौड़े हैं ना, उनको पता लग गया होगा कि यहाँ रनिंग कितनी हार्ड है, उनको पता लग गया होगा। तो भाई देखो, एक दिन दौड़ने के दूसरे दिन तीसरे दिन पैर इस हालत में आ जाएंगे कि लगेगा ही नहीं कि अब मैं चल पाऊंगा। मैं ये गारंटी देता हूं, जो लोग भाई दौड़ रहे होंगे उनको पता होगा, अंदर से महसूस हो रहा होगा। एक दिन दौड़े, 2 दिन दौड़े, मोटिवेशन मिला, तीसरे दिन वो हालत हो गई कि पैर उठे ही नहीं, मतलब मनी चलने में भी बड़ा, और जीना जब चढ़ते हो ना उतरो तो ऐसे लगता कि गिर गए। ये सबको महसूस हो रहा है। दूसरी, 2-3 चक्कर तो आसान से लग जाते हैं, हिम्मत थोड़ी सी बनी रही, उसके बाद सांस इतनी तेज फूलती है, लगता है ऐसे ऐसे, फिर हिम्मत नहीं बनती है। तो भाई सांस की प्रॉब्लम जब ज्यादातर आती है जब हमारा अच्छा खासा रूटीन खाने का नहीं होता है। तो हमें डाइट भी अच्छी खासी लेनी है भाई, बिना डाइट के काम नहीं चलना है। रनिंग आसान नहीं है 5 किलोमीटर, जिनको लग रहा है आसान है, तो भाई डाइट भी प्रॉपर लीजिए। और महिलाएं खासकर ध्यान दें कि महिलाएं ज्यादा बाहर होती हैं, तो वो अपनी रनिंग जरूर करते रहें, और छोड़ना नहीं है रनिंग। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि पैरों में दर्द हो रहा है या फिर एड़ियों में दर्द हो रहा है, क्या रनिंग छोड़ दें 2-3 दिन के लिए, फिर से वही हालत हो जाएगी। जैसे रनिंग छोड़ोगे फिर से वही हालत हो जाएगी, 2-3 दिन दौड़ोगे फिर उसके बाद पैर मना कर देंगे। तो पैर, जैसे आप अगर पैर आपके दर्द कर रहे हैं, आप जैसे पहला चक्कर लगाते हैं पैर अपने आप खुल जाते हैं। जो दर्द वाले पैर हैं, पैर अपने आप खुल जाते हैं जब 2 चक्कर लगाने के बाद। तो आप बिल्कुल यकीन कीजिए, आप रनिंग करते रहिए, आप चाहे भले 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़े, पैरों में जो दर्द है वो 2-4-5-10 दिन के अंदर पूरा खत्म हो जाएगा, आप एकदम प्रिपेयर हो जाएंगे। ये बहुत ज्यादा लोगों को समस्या है और ये आती है समस्या। ठीक है, तो सांस फूलने का चक्कर यही है कि आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर डाइट लीजिए। अब डाइट में आप लोगों को क्या लेना है वो भी मैं एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, डाइट में आप लोगों को क्या लेना है, आप पता है, चना भिगो दीजिए, चना प्लस क्या नाम, जो सोयाबीन के बीज आते हैं, सोयाबीन, सोयाबीन के बीज, सोयाबीन बीज भिगा दिए, उसके बाद किशमिश, किशमिश, ठीक है, किशमिश, चना, सोयाबीन के बीज, और ये 3 चीजें हो गई। दूसरा है आप लोगों के लिए क्या बोलते हैं वो, मूंग की दाल, मूंग की दाल, ठीक है, मूंग की दाल होती है ना जो हरी हरी सी, ये चीजें सब भिगो के, ठीक है, सुबह भिगो दीजिए और खाली पेट खाइएगा, खाली पेट खाइएगा रनिंग के बाद। ठीक है, रनिंग के बाद जब इसको खाली पेट खाएंगे ना, तो सच बता रहा हूं मैं, यकीन नहीं कि बहुत अच्छा, मतलब
क्या ना आप लोगों के अंदर महसूस होगा। दूसरा, आप बादाम खा सकते हैं। बादाम 2-4, ज्यादा नहीं क्योंकि अभी गर्मी चल रही है, ठीक है। बादाम भिगो भिगो के वो भी, ठीक है, ठीक है, पानी में भिगो के, ठीक है, पानी में भिगो। बाकी आप शाम के टाइम आराम से जो भी दूध पीते हैं, दूध 1-2 गिलास पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आप लोगों को खाना भी जरूरी है। जब तक खाओगे नहीं तब तक सांस फूलेगी, ये तो कंपलसरी है। और दम भी शरीर नहीं देगा। तो शरीर अगर दम चाहिए है और रनिंग अच्छे से करनी है तो ये चीजें भी आप लोगों को खाना बहुत जरूरी है, ठीक है। और डेली, अब आप लोगों को ये भी कमेंट है कि सर सुबह दौड़े या शाम को दौड़े, तो मेरे हिसाब से मैं तो भाई सुबह शाम दोनों टाइम मतलब थोड़ा वॉकिंग कर लीजिए शाम को। बाकी सुबह जो दौड़ते हैं तो सुबह थोड़ी हिम्मत कम बनती होगी, लेकिन शाम को जो दौड़ता होगा ना, जो शाम को दौड़ता होगा ना, उसके अंदर हिम्मत ज्यादा रहती है। शाम को थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है शरीर ज्यादा, सुबह सुबह शरीर ताकत नहीं देता है। लेकिन सुबह की रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सुबह की रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सुबह फ्रेश मूड से आराम से दौड़ आइए ना, तो बहुत अच्छा खासा माइंड हो जाता है और पता भी नहीं लगता है। लेकिन सुबह उठना जरूरी है। जब सुबह उठ जाओगे ना, तभी तो सुबह रनिंग दौड़ करने जाओगे। तो ज्यादातर लोग सुबह करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सुबह ही रनिंग करिए, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सुबह अब 4 से 5 किलोमीटर की आप रनिंग डेली करिए अब, क्योंकि समय अब आपके पास कम है। टाइमिंग की बिल्कुल टेंशन मत लो, टाइमिंग मैनेज हो जाएगी। लास्ट के 5-6 दिन बचेंगे तब आप टाइमिंग मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। समय मैनेज आप आराम से कर सकते हैं, समय की टेंशन बिल्कुल मत लो। बस चक्कर ध्यान रखो, हमारा एक चक्कर कितने मिनट में लग रहा है, ठीक है। अगर एक चक्कर हमारा मिनिमम 2 मिनट में भी लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। लास्ट वाला चक्कर हमारा वैसे भी तेज लगता है, ठीक है। 1-2 चक्कर तो मैनेज कर लेंगे, बहुत आसान, धीरे से दौड़ो तब 2 मिनट लगते हैं, वैसे इतना लगता नहीं होगा, ठीक है। तो आप उस चीज की बिल्कुल टेंशन मत लो कि रनिंग हमारी नहीं आएगी। जिसकी भी रनिंग, महिलाओं की अगर 15-16 मिनट में भी इस वक्त आ रही है तो उसकी भी रनिंग बहुत जल्दी आ जाएगी। और पुरुषों की कम से कम 26 से 27 मिनट में आ रही है अगर, तो वो भी बहुत आसान से आराम से 23 मिनट में, आराम से 23 मिनट में पूरी रनिंग कर सकते हैं। कितने मिनट में? आराम से 23 मिनट में, आराम से 23 मिनट में रनिंग पूरी कर लेंगे। तुम लोग टेंशन मत लो, लेकिन दौड़ते रहो, दौड़ना बंद मत करना। अगर दौड़ना बंद कर दिया तो बहुत सारी नुकसान आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो रिजल्ट भाई साहब इसी माह के अंत तक बहुत जल्द रिजल्ट घोषित होने वाला है। कट ऑफ आपकी आ जाएगी, कट ऑफ से आप परेशान हैं, आपकी सारी टेंशनें खत्म हो जाएंगी इस माह, ठीक है। और बहुत जल्द आगे आने वाली भर्ती भी आ रही, तो उसके लिए आप बिल्कुल रेडी रहो। ये चीजें मैंने आप लोगों को बार बार बताई है, ठीक है। तो यही थी सूचना जो आप लोगों को मैंने दिखा दी है, ताकि आप लोग एक बार फिर से रेडी हो सके, ठीक है। तो चलता हूँ दोस्त, वीडियो कैसी लगी अंत तक देखिए आपने, बहुत अच्छा किया है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, अच्छा सा कमेंट कर दो। अगर आप लोगों को कोई अदर सूचना, अगर मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जरूर आप बताइएगा, ठीक है। तो चलता हूँ दोस्त, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।